अब की बार, अब की बार। त्रिनगर विधानसभा भाजपा प्रत्याशी तिलकराम गुप्ता विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सकूरपुर गांव पहुंचे। वहां के निवासियों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया और उन्हें समर्थन देने की बात की। कार्यक्रम की अध्यक्षता रामस्वरूप यादव जी ने की और गांव के निवासियों ने और कार्यकर्ताओं ने उनका भरपूर समर्थन दिया। हम लोग पहली बार ऐसा लग रहा है कि अपने सभी विपक्षी पार्टी, मैं किसी विपक्षी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह है, हमारे बगल में हमारे बूथ अध्यक्ष आदरणीय यादव जी बैठे हैं, इधर हमारे शक्ति केंद्र के इंचार्ज बैठे हैं और उधर आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का हुजूम। इसको देख करके हम सब लोग ये सुनिश्चित कर चुके हैं और आगे लगातार मेहनत करते रहेंगे कि कितने हजार से लीड दे रहे हैं हम लोग, और इस बार हम लोग लीड दे करके रहेंगे। और त्रिनगर से देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक अपने कार्यकर्ताओं के जोश से और उनके उन्माद से फतह हासिल करेंगे। थोड़ा परिचय। मैं जटाशंकर त्रिपाठी हूँ, पूर्व विधायक गोरखपुर क्षेत्र से हूँ और रहने वाला गोरखपुर का हूँ, गोरखपुर शहर का हूँ। तो आपने देख ही लिया, यहाँ पे कुर्सियाँ तो कम पड़ी गई है, खड़ी रहने के लिए जगह भी कम पड़ गई है। अब यहाँ जितना भी मतलब इंतजाम किया गया, एक भाई क्या नाम है प्रमोद जी हैं, इधर चंद्रभान जी हैं, इधर मतलब हम तो इधर लगे हुए हैं जो है ना। सच्चाई तो है कि अगर हमारे को थोड़ा सा मतलब सपोर्ट अलग से मिल जाता ना, तो यहाँ पे इस गली में पैर रखने की जगह मिलने वाली नहीं थी। पर ये पक्का है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को तिलकराम जी को जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। 2,500 रुपये महीना हर महिला को मोदी जी हर महीने की 5 तारीख से पहले उसके अकाउंट में डाल देंगे। हर गरीब महिला को 21,000 रुपये उसके मिलेंगे जो गर्भवती महिला को, और 6 उसको किट मिलेगी जो उसका पोषण किट जो बोलते हैं। उसके अलावा 2 सिलेंडर हर साल फ्री मिलेंगे होली और दिवाली पे। बिजली के लिए बोले तो बिजली 201 यूनिट होने पे हमारे को 200 यूनिट का पूरा पैसा प्लस 60% टैक्स देना पड़ता था। मोदी जी ने बोल दिया 200 यूनिट तक कोई पैसा नहीं, 201 यूनिट अगर होगी तो 1 यूनिट का पैसा चार्ज होगा, उसमें भी टैक्स आधा कर दिया गया है। तो समस्याएं बहुत हैं और इसमें तिलकराम जी को पूर्ण समर्थन मिल रहा है और जीतेंगे। मतलब हमारी समझ में नहीं आता, जो हमारे से वोट लेके जीत के गए हैं, पूरे 5 साल में उनको कभी मौका नहीं मिला लोगों को रूबरू हो के लोगों को बता। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने गलत काम कर रखे हैं कि लोगों के सामने मुँह दिखाने की उनकी गुंजाइश रह नहीं गई है। मेरा नाम चंद्रभान है। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ त्रिनगर विधानसभा के अंदर लोगों में बहुत जोश है। मुझे लग रहा है पूरी दिल्ली के अंदर सबसे पहली सीट ये होगी जो सबसे ज़्यादा मार्जिन से आएगी। जो तिलकराम गुप्ता जी हैं, इतने ईमानदार और इतनी सेवा भाव करने वाले, कोरोना काल में पूरा लगातार सेवा करी उन्होंने, लंगर चलता रहा है, लोगों को किट दिए हैं, सारी चीज़ राशन दिया है। कम से कम 45 बसें तो वो गंगा जी लेके जाते हैं, हर साल गंगा जी लेके जाते हैं, स्नान करवा के लाते हैं। सर देखो, आज से 10 साल पहले केजरीवाल की सरकार आई थी, तब हमें लगा था कि हाँ एक ईमानदार समाजसेवी नेता आया है, और लेकिन 10 साल में हम ना अपने आप में ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि भाई वो बन के तो आया था कि हाँ मैं लोगों की सेवा करूँगा। आज वो तीर्थ यात्रा जरूर कराता है बड़े बुजुर्गों को, लेकिन जब उनको ज़रूरत है वृद्धा पेंशन वो उन्होंने रोक रखी है। एक 70 साल के आदमी को हम घर खर्च के लिए ज़रूरत होती है, लेकिन वही जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं ना, वो केजरीवाल ने रोक ली। आयुष्मान कार्ड योजना से गरीबों का इलाज हो जाता था, वो कहता है कि हम इलाज फ्री कराते हैं। एक बार सरकारी हॉस्पिटलों में जाके देखो, आज भी इंसान धक्के खाता है। अगर हमें कोई टेस्ट कराना हो ना तो बंदा निकल जाए, टेस्ट का नंबर नहीं आता। देखिए, त्रिनगर विधानसभा में जितने भी मुद्दे आज तक रहे हैं पिछले 10 साल से, कोई भी मुद्दा सोल्व नहीं कर पाए। ना हमारे गांव को लेकर, ना हमारा जितना भी पूरा त्रिनगर का एरिया है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदगी बढ़ चुकी है, इतने ज़्यादा बाहर के लोग आकर बस चुके हैं, तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो भी नेता बने हमारा, जैसे हम अपनी पार्टी को बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 10 साल से आप पार्टी ने आज तक कुछ नहीं किया है, और गाँव देहात में तो कोई भी बंदा कुछ देख ही नहीं रहा है कि हमें गांव देहात का कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या किया, हम सब गांव के जो युवा हैं वो इकट्ठा होकर हम तिलकराम गुप्ता जी का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें वो लगता है कि वो नेता ऐसे हैं जो गांव देहात में घूमते भी हैं और हमारा सपोर्ट भी करते हैं। हम उनके लिए मतलब हमने सारे मुद्दे रखे हैं जो हमारे गांव में गंदगी बढ़ती जा रही है। अब जो आपके नेता करंटली हैं
वो साफ आकर यूँ बोलते हैं कि अगर वोट दोगे तो आपका काम कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि अगर जो नेता का काम है वो खुद नहीं करेगा, हम उन्हें फोर्स करते रहेंगे तब भी वो हमारा काम नहीं कर रहे हैं, तो वो तो बहुत गलत है। तो हमें ऐसा नेता चाहिए जो हमारे गांव देहात की और हमारे एरिया की साफ़ सफाई रखे, और जो बाहर के लोग आकर बस रहे हैं और बाहर की मतलब झुग्गियों पर सारा कंसंट्रेट किया जा रहा है, बट गांव पर कोई भी कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, क्योंकि गांव देहात ही सब मिलकर दिल्ली बनाई गई थी और आज उन सबको लोग भूल चुके हैं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। आपका क्या डिमांड है सर आगे की? देखो जी, हमारा जो सकूरपुर गांव है ये ऐतिहासिक सकूरपुर गांव है, जो दिल्ली को सबसे पहला चीफ मिनिस्टर इसी गांव ने दिया था जी। ठीक है, लेकिन राजनीतिक द्वेष के कारण आज तक इसकी उपेक्षा करते रहे हैं लोग बाग, कई तरह की राजनीतिक पार्टियां। सीवर की यहाँ समस्या है जी, पानी यहाँ गंदा आता है। पानी तो आपने कोका कोला तो देखा ही होगा जी, वो कोका कोला की तरह ही आता है जी पानी यहाँ पे। हाँ जी, जिससे जल जनित बीमारियाँ फैल रही हैं, पीलिया हो गया और कई तरह के बुखार आदमी को चढ़ जाते हैं, टाइफाइड हो जाता है। ठीक है जी, और सीवर तो ओवरफ्लो चल ही रहा है, आए दिन चलता है। यही हाल त्रिनगर में है, यही हाल रामपुर में है, यही हाल क्या नाम है अपना सकूरपुर गाँव में। भाई बस यही हमारा गांव साफ सुथरा रहे, जो बाहर के लोग आके है, जो यहाँ क्राइम होता जा रहा है, जीना झपटी झुग्गी झोपड़ी के बच्चे आते हैं, चैन स्नैचिंग हो रही है, हथियार लेके भी आ रहे हैं, यही काम बस है, सफाई हो रही है हमारे गांव में। और ये पोल्यूशन का सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। दिल्ली में पोल्यूशन अगर 300 दिखा रहा है, हमारे गांव का 450 दिखाता है, क्योंकि झुग्गियों की जैसे दिखाता है। गलियों ने साफ करवाओ, गली बनवाओ, साफ सुथरा हो, जो विधायक हो तो है ना, बस तो इतना यहाँ ही। का मौजूदा विधायक काम कर रहे हैं जितेंद्र तोमर, प्रीति तोमर यहाँ नहीं, कभी आए नहीं गाँव में, कभी झांकने? कोई क्या मतलब उम्मीद लगाते हैं आगे, किस व्यक्ति से आप उम्मीद लगाते हैं? तभी पार्टियां घूम रही हैं अब तो, हाँ इलेक्शन में आ रही हैं। हाँ, तिलक राम होगा। तिलक राम जी से उम्मीद रखती हैं आप? हाँ अच्छा, पहले आते थे तिलक राम जी चुनाव से पहले? हाँ, काम करते थे, तो उन्हीं की डिमांड है यहाँ पे गाँव की। वोटिंग का माहौल बहुत बढ़िया है, तिलकराम गुप्ता जी का पूरा गांव समर्थन में है। ये बहुरुपया के चक्कर में कोई आने वाला गांव नहीं है। 10 साल में प्रीति तोमर नज़र भी नहीं आई। ये खुद जो है जितेंद्र तोमर घूम रहा माला लेकर के पिनाता है, ये कोई विधायक है क्या? ये तो फ्रॉडी आदमी है, इसके ऊपर तो दफा केस जेल होना चाहिए साली इसको। ये कट्टर बेईमान है। और मोदी सही बोले हैं कि हमने सबको निकालना है। कौन किसको निकालना बाहर? जो बहुरुपया है, जो ठिकाना गलत काम करता है उसको बाहर निकालना खींच करके। वो लिखता है अपने आप को पूर्ण कानून मंत्री, गृह एवं कानून मंत्री, इसका डिग्री सर्टिफिकेट है। ये भागलपुर मंझा कॉलेज में जाके बिहार में पढ़ा था और रहने वाला टाबक है। ये फ्रॉड आदमी है। अपना भाई का सर्टिफिकेट लगा दिया था और ये बोला हम ये डॉक्टर है। जितेंद्र डॉक्टर लिख सकता है? नहीं लिख सकता है डॉक्टर। ये शकरपुर गांव में जो पूर्वांचल यूपी के जितना किराएदार रहता है, कोई किसी को 1 रुपया माफ नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जबकि 45% यूपी बिहार पूर्वांचल के यहाँ के वोटर है, उसके लिए तो कोई सुविधा नहीं है। जो 10 साल अरविंद केजरीवाल ने काम किया वही पूर्वांचल के थ्रू, मगर हमारे किराएदार के लिए कोई फायदा नहीं हुआ।